Hello students, good morning. I am a science teacher from Sri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subjects for science for 9th class. This is a series of lesson for chapter number 1, that is matter in our surroundings. So in the last classes we learned about the effect of change of temperature on the states of matter. So matters की जो states हैं वो क्या होती हैं, एक state से दूसरे state में change होती हैं when the temperature is changed. So in this particular video we will be seeing the चेंज इन द प्रेशर. अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं किसी भी मैटर का तो उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है. ठीक है, तो सपोज अगर हम ये एक हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर. ओके, दिस इज अ पिस्टन एंड दिस इज अ सिलेंडर. तो क्या होगा, पिस्टन और सिलेंडर, आपका सिरिंज वाला एग्जांपल आपको याद होगा, उसमें भी पिस्टन था और सिलेंडर था. ओके, सो यहाँ पर पिस्टन में जो एयर भरी हुई है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कंप्रेस इट बाय अप्लाइंग सम प्रेशर. ओके, रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग द प्रेशर. जब हम प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे, दबाव बनाएंगे इसके, अभी देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर फार अवे एंड दे कैन मूव फ्रीली इन दी इनर सराउंडिंग. ओके, ये लोग अपने आसपास आराम से घूम सकते हैं, यहाँ वहां भी घूम रहे हैं. ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आप इसको, इनकी जो जगह है रहने की या जो स्पेस में ये लोग हैं, जितने वॉल्यूम इन्होंने कवर कर रखा है, इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर. तो ये देखिए प्रेशर से नीचे जाता जा रहा है और अब इनकी जगह क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई मूवमेंट करने की, और टेम्परेचर भी क्या करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं गैस का स्पेसिफिकली. तो जैसे जैसे ये क्या होगा, हम प्रेशर लगाते जाएंगे तो फाइनली क्या होगा, लास्ट स्टेज ऐसी होगी कि सारे पार्टिकल्स एकदम बहुत क्लोजली पैक हो जाएंगे. ठीक है ना, इस ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड में आ जाएंगे मतलब. तो यही सिचुएशन है, कुछ इस तरीके से ही हम क्या करते हैं, प्रेशर के हेल्प से स्टेट चेंज करते हैं. ठीक है, तो अब एक एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया था, एलपीजी गैसेस होती हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैसेस, इनको सिलेंडर में जब भरा जाता है, व्हेन वी फिल देम इनटू द सिलेंडर, व्हाट वी डू, द गैसेस आर कंप्रेस्ड टू द लिक्विड फॉर्म. ओके, यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड कर करके क्या करते हैं, उसको सिलेंडर में भर के फिर आपके घर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं. तो ये चीज यहाँ पर तब हो पाती है जब हम क्या करते हैं, प्रेशर से उसको क्या करते हैं, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं. तो ये चीज आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि चेंज ऑफ प्रेशर से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, गैस टू लिक्विड में जा सकते हैं. नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज ड्राई आइस बेसिकली. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है बेटा, उसको हम प्रेशर लगा करके क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, अब वो ऐसा करने पर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. ठीक है ना, सो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं. तो जब कभी हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, 1 atm तक ले आते हैं. कितना, 1 atm तक ले आए अगर मान लीजिए, तो क्या होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड. ओके, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है. एटीएम क्या होता है बेटा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की एक और यूनिट होती है, ध्यान रख लीजिए, पास्कल होती है. ठीक है ना, पास्कल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से. तो ये इसकी एक यूनिट होती है, आपको ये याद रखना है, प्रेशर की 2 यूनिट्स हैं, एटीएम एंड पास्कल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटर कन्वर्जन चार्ट के ऊपर. अभी तक हमने सब पढ़ लिया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज कैसे कैसे होने पर क्या क्या स्टेट चेंज होती हैं. अब ये एक डायग्राम है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए. दिस इज द समरी ऑफ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर. मान लीजिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. ठीक है ना, अब यहां से सॉलिड से लिक्विड में अगर जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे. हमने सबसे पहले पढ़ा था ये चीज. ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो दोबारा क्या बोलेंगे उसको, सॉलिडिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट यहां पर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे.
और अगर गैस से लिक्विड में वापस जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, याद रहना चाहिए ये सब चीजें। और हमने नीचे वाला पढ़ चुके हैं, जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे ही गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, वी विल से इट डिपोजिशन। ओके, ये चीज मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको याद रखना है। ये कौन कौन से प्रोसेस कौन से होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज इवेपोरेशन। याद रखना है कि इवेपोरेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। दीज आर इवेपोरेशन एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन इसमें भी स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होता है। अब बात क्या आती है, सर हमने टेम्परेचर चेंज होकर के देख लिया, टेम्परेचर चेंज होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तब क्या होता है, कोई भी मैटर क्या करता है, स्टेट चेंज करता है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पानी आपके हाथ से गिर गया, ठीक है, फर्श पर गिर गया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फर्श पे गिरा हुआ है, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, वहां पर कोई पानी नहीं है, सूख गया, तो क्या बेटा वो पानी कहाँ गया, जमीन के नीचे गया या वेपराइज हो गया, या फिर कह सकते हैं गैस फॉर्म में बदल गया। तो मुझे बताइए, बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि गैसियस फॉर्म में तब जाएगा जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी नहीं है एयर में, या फिर रूम में इतना टेम्परेचर भी नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, उतना तो टेम्परेचर भी नहीं है, तो ये गैस में कैसे बदल गया। तो बेटा इसके लिए ये जो फिनोमेना है जिसमें ये गैस में बदल जाता है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल और है कपड़ों का, जैसे आप क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, तो बेटा ये जो पानी है, पानी से हमने गीले करके कपड़े धोए और उसके बाद फिर सुखाने के लिए डाल दिया, तो क्या होता है, सूख जाते हैं। तो कैसे सूख गए, वो गैस में बदल गया, पानी क्या हो गया, वेपराइज हो गया। लेकिन वेपराइज क्यों हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं, टेम्परेचर बाहर धूप इतना 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट 40 तक जाता है मैक्सिमम, 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट रीच ही नहीं हुआ। जब बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ, पहुंचा ही नहीं बॉइलिंग पॉइंट तक, तो इवेपोरेशन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये चीज यहाँ पर इवेपोरेशन के फिनोमेना से होती है, समझ लेते हैं कैसे होता है। सपोज मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर यहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल होता है, ठीक है ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेट में होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेट में होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, सराउंडिंग से इस, तो यहाँ पर जो बेटा ये पार्टिकल्स हैं, इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है, ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से अपनी एनर्जी ले लेते हैं। जो इनका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, इसके चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, और एनर्जी पाने के बाद जैसे इनको एनर्जी मिलती है, ये क्या कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पार्टिकल्स के बीच का ब्रेक करके क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और गैस फॉर्म में बदल जाते हैं। जब भी कभी ऐसा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन होता रहेगा। इसीलिए बेटा नदी, तालाब और समुद्र से इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन होता है तब जाकर के उससे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। सी, रिवर, लेक्स, ओके, इनसे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तभी क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ये इसीलिए होता है, इसी फिनोमेना के कारण होता है, ठीक है। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट तो पहुंचता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वहां पे एनर्जी लेकर के वो क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको इवेपोरेशन के कई फिनोमेनास होते हैं जो जिसके कारण ये अफेक्ट होता है, इसके कई फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होता है। तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। मान लेते हैं कोई भी वाटर है, कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड्स में ही जनरली ये फिनोमेना देखा जाता है इवेपोरेशन का। तो अगर उसका सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने एक गिलास पानी लिया, उसको 2 दिन के लिए रख दिया या 3 दिन के लिए रख दिया, 1 महीने के लिए रख दिया, उसको वेट किया कि वो कितने देर में पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा अपन उसको देख सकते हैं।
लेकिन उसी पानी को आप क्या करें, जमीन पे या फर्श पे ऐसे ही फैला दें जहां पे थोड़ी धूप आती हो, फिर क्या होगा, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। क्यों, पूरा फैल गया है। तो जितना ज्यादा एरिया इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड आते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर साइज सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी आप जितना यहाँ से सराउंडिंग से दे देंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन तेज होने लगेगा, उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड आते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब उमस, ठीक है। जो हमारे हवा में वाटर का जो वेपर्स है वो कितने हैं, उसका अमाउंट कितना है, वो कौन दर्शाता है, ह्यूमिडिटी दर्शाती है। अब मुझे बताइए, कोई चीज पहले से ही भरी हुई है ना, फुल है, और आप चाहो कि उसमें और कुछ ऐड हो जाए, फुल कंप्लीट भरा हुआ है, तो उसमें और कुछ ऐड करना चाहो तो क्या होगा, ऐड होगा, नहीं होगा ना। मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें है पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, कंप्लीटली इट इज फिल्ड। अब कुछ भरना चाहते हैं तो क्या भर जाएगा, नहीं भरेगा ना। अगर मान लीजिए आधा थोड़ा सा भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है, तो थोड़ा भरेगा लेकिन धीरे भरेगा। मान लेते हैं और थोड़ा खाली है तो क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी भरेगा, ठीक है। और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा और जल्दी भरेगा। मान लेते हैं और खाली है तो क्या होगा, और ऐड कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ऐड होगा। यही बात होती है बेटा ह्यूमिडिटी के साथ भी। क्या होता है, एयर में जितने ज्यादा पार्टिकल्स वाटर वेपर के प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना। उतना ही, मतलब जो भी चीज आपने फेंकी है उतना। इसीलिए बेटा जब भी बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बोलते हैं उमस बढ़ गई है। उस मौसम में कपड़े इसीलिए नहीं सूखते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, कपड़ों से इवेपोरेशन हो नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही हवा में बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, और यहां से इवेपोरेशन होकर के और वाटर वेपर्स ऐड नहीं हो सकते एयर में। इसलिए ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज होगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा, इवेपोरेशन घटेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, कब होती है ह्यूमिडिटी कम, गर्मियों के सीजन में। तो जब समर्स होते हैं तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, और जब वो कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब हवा में एक भी या फिर बहुत ही कम वाटर वेपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और जब वो कम प्रेजेंट है तो बेटा वो ले लेंगे ना, जब भी आप कुछ इवेपोरेट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर विल टेक इट। तो यहाँ पर इसीलिए विंड की ये ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। जबकि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, विंड स्पीड। अच्छा चलिए ठीक है, एक और बात यहाँ पर क्या होता है कि आपने दो तरीके के मौसम देखे होंगे, एक हवा चलता है और एक में हवा नहीं चल रही है, लेकिन धूप उतनी खिली है। दो जगह है जहां पे एक हवा चल रही है और एक जगह हवा नहीं चल रही है। मुझे बताइए कपड़े कहाँ जल्दी सूखते हैं, वहां पर जहां पे हवा चल रही होती है। जब भी हवा चलती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये क्या है, कपड़ा है जिससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है ना, इवेपोरेशन हो रहा है। विंड स्पीड तेज हो गई, ठीक है ना, बढ़ रही है विंड स्पीड। अब एक पार्टिकल आया, बाहर निकला, विंड ने क्या किया, उसको लेके चली गई अपने साथ। यहां पे जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई तो फिर नेक्स्ट पार्टिकल फिर से आएगा, उसको भी कौन ले गई, विंड ले गई। फिर ऐसे ही और आएंगे, उसको भी कौन ले जाएगी, विंड ले जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन द विंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा।
और विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक से भी रेफर कर सकते हैं, सारी चीजें जो मैंने अभी तक समझाई है वो आपको उससे मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कुछ लोग कि हम पसीना जब आता है हमें तो उसके बाद हवा चलने लगती है तो हम हमारी बॉडी को ठंडी लगने लगती है या फिर हम ठंडा महसूस करते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? Why does this happens? Because अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पार्टिकल ने क्या किया, एनर्जी लिया सराउंडिंग से। सराउंडिंग से एनर्जी लेने का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करना। जहां से एनर्जी ले रहा है तो भाई एनर्जी ले रहा है ना, तो उसका एनर्जी कम कर रहा है। एनर्जी कम हुआ मतलब टेम्परेचर, वहां का हीट टेम्परेचर कम करेगा, और जब कम करेगा और एब्जॉर्ब करके गैस फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने को क्या बोलते हैं? कूलिंग बोलते हैं। तो यही चीज है। एक एग्जांपल और दे सकते हैं एसीटोन का, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको बोलते हैं। एसीटोन क्या होता है बेटा, जब भी आप उसको हाथ में लेते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या करते हैं, क्या होता है, थोड़ी देर बाद ठंडक महसूस होने लगती है, ठंडा ठंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप एसीटोन को हाथ में डालते हैं, जैसे ही डालते हैं तो आपके हाथ से, आपकी बॉडी से एसीटोन क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और क्या करने लगता है, इवेपोरेट करने लगता है। इवेपोरेशन जैसे ही होता है, आपके हाथ की हीट को निकाल करके बाहर ले गया, तो इसका मतलब आपको वहां पर क्या लगेगा, कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। सो दिस इज द वे इन विच द कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ओके, नाउ यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एक कोई सनी डे है तो आप क्या करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो क्या करते हैं, अपने छतों पर या अपने घर के सामने क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्मी हो रही है, तो बोलते हैं कि ठंडी हो जाए, ठंडा करना है, थोड़ा सा कूल करना है, इसलिए क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। पानी डालने से इवेपोरेशन होगा, वहां की हीट लेकर के पानी इवेपोरेट कर जाएगा और उस जगह को ठंडा कर देगा। ये होता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, कूलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने एक और चीज देखी होगी कि आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर्स में, क्या करते हैं आप, कॉटन क्लोथ्स, समर्स में आप कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? बिकॉज ड्यू टू स्वेटिंग, जब हम स्वेट करते हैं तो कॉटन क्या है, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। तो वाटर ही रहता है, स्वेट तो लगभग उसमें कुछ सॉल्ट भी मिक्स रहते हैं, बॉडी सॉल्ट्स। तो ये कॉटन क्या करता है, इजीली एब्जॉर्ब करता है, पहले तो फर्स्ट थिंग। देन सेकंड, इसका एरिया ये क्या कर देता है, एरिया ऑफ इवेपोरेशन स्वेट का बढ़ा देता है। क्या कर देता है, एरिया ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। स्वेट के एरिया ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाने से मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो उतना ही ज्यादा हमें कूल महसूस होगा, हम ठंडा उतना ही जल्दी महसूस करेंगे। तो ये रीजन है समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। सेकेंड थिंग इज, जब भी आप आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, कितना आइस कोल्ड वाटर, ठंडा ठंडा ग्लास से फ्रिज से पानी निकाला और टेबल पे रखा, मम्मी ने बुला लिया, तो क्या होगा, वहां पर थोड़ी देर बाद आप जब आएंगे, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो क्या होगा, आप देखेंगे ग्लास के चारों तरफ क्या है, पानी की कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसे 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 चारों तरफ ग्लास के बाहर। तो बेटा क्या ग्लास पानी से, पानी जो है ग्लास से बाहर आ गया क्या? नहीं, क्या हुआ है, पानी का ग्लास है ठंडा, पानी क्या है उसके अंदर, ठंडा, ठीक है, वो ग्लास को भी ठंडा कर रहा है। ग्लास किसके कांटेक्ट में है, उसकी बाहर की एयर के, एयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स क्या करेंगे, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे। क्या करेंगे, उनके पास ज्यादा एनर्जी है,
वो क्या करेंगे, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे, एनर्जी लूज करते ही क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे और वहीं पर वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बना करके इकट्ठा हो जाएंगे, चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे इसी तरीके से, और धीरे धीरे आपको वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में दिखने लगेंगे। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन एन ice chilled water. Okay, so this is the basics of this particular chapter. Next we will be discussing some of the numericals of the chapter and some questions related to this chapter. Okay, thank you so much.